अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा व्लॉग है, हम आपको बताते हैं कि रोमानिया में गाड़ियाँ लेना आसान है या मुश्किल, और कैसी गाड़ी आप कैसे ले सकते हैं। तो ये गाड़ी देखे, माशाल्लाह बहुत मज़े की गाड़ी है। ये हमारे यहाँ पर एक भाई है, इरफान भाई, वो चलाते हैं। इधर है ना, इरफान भी इतनी दूर खड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं ये इन्होंने कैसे ली, मतलब जिनके साथ ये काम कर रहे हैं, इनके जो ओनर है ना, उन्होंने ये भी ली है। तो इरफान भी, जी। गाड़ी लेना यहाँ आसान है या मुश्किल है? गाड़ी लेना मुश्किल नहीं है, गाड़ी अच्छा लेना आसान है। अच्छा आपके अपने जो हिस्ट्री है अकाउंट्स की, टैक्सेस की, अच्छा और आपकी कंपनी की अगर है तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं है, कोई इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है। अच्छा। ठीक है, आपके वो रिकॉर्ड वगैरह भी खुद ही ले लेते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है कि जी हमने अटेस्टेशन करानी है, वेरिफिकेशन करानी है, हम्म। ब्लैंक चेक्स देने हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। बस आपने अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने हैं। तो उसमें कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो होती है, और उसके अलावा जो कंपनी के बाकी बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह वो सारी चीज़ें होती हैं, टैक्स पे हो रहा होता है वो शो करते हैं। इसी तरह अगर कोई इंडिविजुअल है, मैं और आप हैं, अगर हमें इधर साल से ज़्यादा हो गया है, हमारे टैक्सीज वगैरह का हमने शो करना है, हमने अपनी सोर्स ऑफ इनकम शो करनी है, और बस उसके बाद आपने एडवांस देनी है। एडवांस मिनिमम से मिनिमम, अब ये गाड़ी है इसकी वैल्यू है 30,000 कैश की, 30,000 यूरो? 30,000 यूरो की, पाकिस्तानी में थोड़ा सा बताए, कितने बनते 30,000 अंदाजन? तकरीबन करोड़, 1 करोड़ करोड़ से 10, ऊपर हाँ, है? करोड़ से ऊपर। ठीक है। तो और 5,000 तक मिल जाए? 5,000 यूरो हमने इसका दिया एडवांस। अच्छा। ठीक है, प्लस महीने की 600 यूरो की किस्त है। ठीक है, कितने इजी है मतलब? तो बड़ा इजी और बड़ा अफोर्डेबल काम है। गाड़ी बिल्कुल 0 मीटर है। हम यहाँ पे 5,000, 6,000, 8,000 की सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे होते हैं, तो बाद में फिर उसके काम भी कराने पड़ते हैं, ऊपर भी खर्चे आते हैं ये इंश्योरेंस ज़रा वगैरह के। दिखाए ना कैसी है गाड़ी, थोड़ा सा बताए अच्छा, अंदर ये से। है जी सैंगयोंग, कोरियन है। ठीक है। सैंगयोंग का अब इन्होंने नाम चेंज कर दिया है KGM। अच्छा, ठीक है, ये 1.5। मैं वहाँ से जाता हूँ ना, अब यहाँ से थोड़ा सा माशाल्लाह बहुत मज़े की गाड़ी है, मैंने चलाई भी है। और ये इसके जो है, ये ऑटो है ना? ये ऑटो है, हाँ। ये 1.5 हाइब्रिड है। ठीक है। ठीक है, हाइब्रिड सिस्टम के अंदर होता है कि बैटरी भी होती है और पेट्रोल पे भी चलती है। अच्छा ठीक है, और बैटरी जब गाड़ी चल रही होती है, मोटर उसी उसी से ही बैटरी चार्ज होती है, उसको अलग चार्ज नहीं करना पड़ता। अच्छा, ये देखिए ठीक जी। है, और कितने मज़े की गाड़ी है ये, इसमें स्मार्ट की माशाल्लाह से। सिस्टम है। उसके बाद इन्होंने ये सारे जो कंट्रोल्स हैं वो आपके अच्छा, इससे कंसोल से, मल्टीमीडिया जिधर लगा होता है इससे कंट्रोल और होते हैं एक और सारे। बात है, ये है चाबी के बगैर, स्मार्ट की सिस्टम है। स्मार्ट की सिस्टम है। ठीक है, सलफ स्मार्ट की सलफ नहीं सिस्टम है। मारना 5 से पड़ता। 10 मीटर की रेंज के अंदर चाबी आपकी जेब में बेशक पड़ी रहे, गाड़ी आपकी जाना आप यूज करेंगे, गाड़ी चलती रहेगी। ये देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छी गाड़ी है। मैं जब पहली दफ़ा इसमें बैठा हूँ तो ये स्टार्ट थी और मुझे पता ही नहीं, तो इरफान भाई कहते हैं ये स्टार्ट है गाड़ी। मैंने कहा कैसे स्टार्ट है? कहते नहीं स्टार्ट है, आप इसको लगाए, गियर लगाए और चेक करें। मैंने जब किया तो ये बहुत ज़बरदस्त चलने लग गई। और इरफान भाई, मतलब नॉर्मल रेंज में गाड़ी लेनी हो जिसने बोल्ट ओवर के लिए, तो वो और सस्ती मिल सकती है कम पैसों में? वो और सस्ती मिल जाती है। अच्छा ओल्ड उबर का एक रूल है कि 10 साल से पुरानी गाड़ी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। ठीक है, तो अभी अब 2025 चल रहा है, ठीक है। तो 2015 से 2016 से छोटे मॉडल, जो बैक मॉडल पुराने मॉडल है, वो नहीं चलेगी गाड़ी। ठीक है, तो ये 8 से 10 हज़ार की रेंज में बिल्कुल आ जाती है अगर गाड़ी। 15-20 हज़ार की रेंज में है यूरो की, तो वो कितने में मिल जाए कैश में? मतलब उसकी डाउन पेमेंट कितनी होगी, एक किस्त कितनी होगी? उसकी डाउन पेमेंट उसकी डाउन पेमेंट इससे भी कम होगी। इससे भी कम ठीक है, होगी? परसेंटेज होती है उसकी, आपकी अच्छा 10 अच्छा। से 15% होती है। हम्म। तो आपकी 3-4 हज़ार की उसमें आप डाउन पेमेंट कर देंगे, हो सकता है 3 हज़ार से भी कम हो जाए, अगर गाड़ी अच्छा की टोटल वैल्यू कम है। मसलन डस्टर की गाड़ियाँ हैं, डस्टर की 0 मीटर गाड़ियाँ 10 से 12 हज़ार यूरो में मिल जाती हैं। अच्छा। ठीक है, और लेटेस्ट गाड़ी आप लें और आप उसको बोल्ट ऊपर पे चलाएं, टैक्सी पे चलाएं, जैसे मर्जी चलाएं। क्या मशवरा देगे अवाम को गाड़ी के बारे में कोई? गाड़ी के बारे में, गाड़ी आप लें सर, गाड़ी यहाँ खर्चे तो पर नहीं है ज़्यादा इसके? इसके खर्चे तो 0 मीटर और यूज गाड़ी का यही फर्क है
कि 0 मीटर की गाड़ी होगी वो आपके साल 1.5 साल का तो कोई खर्चा नहीं आपसे मांगेगी। अच्छा। यूज गाड़ी आप लेंगे तो हो सकता है महीने 2 महीने बाद आप उसके टायर चेंज करने पड़ जाए, इसके इंजन का काम बन जाए। और एक यहाँ पर चैलेंज है कि यहाँ पे जो वर्कशॉप है वहाँ से काम कराना बहुत मुश्किल है। हमारे पाकिस्तान में हम गाड़ी ले जाते हैं वर्कशॉप में, इधर अपॉइंटमेंट उधर लेनी खड़े पड़ती खड़े होके सारे काम करा के पार्ट भी लेके है। ठीक करा के आ जाते हैं। यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है हम्म, और एक काम की एक अपॉइंटमेंट में उन्होंने एक ही काम करना है, फिर दूसरे काम हाँ के लिए फिर इंतजार करें। मेंटेनेंस थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ जी। पे काम। तो ये हमारे इरफान भी माशाल्लाह से भी इनको इतना टाइम नहीं हुआ, साल ही हुआ है, माशाल्लाह बड़ी तरक्की कर ली। तरक्की ऐसे कि आते साथ इनको गाड़ी भी मिल गई, और फिर इसके बाद इससे पहले एक और गाड़ी थी, अभी ये दूसरी मिल गई। मिसाल ये इनके पास ही होती है हर टाइम, और मतलब बॉस के साथ होते हैं, जिधर आना जाना हो सारा सिस्टम इनके अंडर है। देखिए अभी हम सुबह जाने का टाइम है, ये हमें सी ऑफ करने आए हैं तो गारा स्टेशन में। तो ये अभी हमें छोड़ने आए, हम जा रहे हैं क्लूज, हमारा आखिरी दिन है कॉन्स्टेंजा में। तो हमने कहा चले, इरफान भाई इतनी ज़बरदस्त गाड़ी लेके आए, मेरा तो दिल आ गया इस पर, मैं सोच रहा हूँ इसको लूँ लेकिन बहुत महंगी है, ये नहीं लेनी। मतलब कोई नॉर्मल सी हो ना बंदा, वो फिर सोच लेता है। ले ये वो ले सकते हैं, मतलब जो बुल्ड ओवर का काम करे वो पूरे बिल्कुल भी कर सकते हैं। क्यों, बिल्कुल। 600 यूरो क्या है छः महीने सौ का अगर यूरो वो पाँच काम सौ यूरो करते हैं। आपका जाना। अगर इस गाड़ी पे भी चलाए तो वो कम से कम 15 से 2,000 दो पच्चीस हजार सौ के करीब ही अगर कमा अपनी सकते हैं। गाड़ी मैंने आप सुना है लगाते हैं इतने तो कम पैसे से लोग कम 2 हजार ले तक आप कमा सकते कमा सकते हैं। तो आप जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं या है यहाँ पर, तो गाड़ी लेना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो तो फिर वो बहुत इजी है। तो यही मशवरा है कि जो शुरू में ले तो वो छोटी मोटी गाड़ी ले, और लाइसेंस वाले ले। हमारे लाइसेंस है, इन्होंने यहाँ पर आया शुरू में लाइसेंस से इन्होंने नहीं था तब भी चलाते रहे, क्योंकि इनके पास पाकिस्तान का था। अब इन्होंने वो भी कन्वर्ट करवा लिया। तो और कोई की बताना चाहेगी या बस इतना ही था? लाइसेंस का तो बड़ा फायदा है यहाँ पर रोमेनिया में अभी भी लाइसेंस का है तो कि आपका सिर्फ जो भी जिस कैटेगरी का भी लाइसेंस आप लेकर आ रहे हो हम्म, वो यहाँ पर आपको बगैर टेस्ट के बगैर किसी चीज़ के कन्वर्ट करके अपना दे देते हैं। अच्छा। और जो रोमेनिया का लाइसेंस है वो पूरे यूरोप में जाना वो चलता हम्म, है, फिर आपको कहीं और लेने की जरूरत, चेंज कराने की कितने जरूरत नहीं। बेनिफिट है ये, और कहीं पे भी नहीं होते? ये आपकी यूरोपियन की एक तो आपकी टीआरसी है, और ये जो लाइसेंस है ये आपकी दूसरी आईडी है यूरोपियन की, दो दूसरी आईडीज बन जाती है, आईडी आपको पक्का हो जाता है बहुत काम। फ़ायदे है इसके। हाँ तो हमारे इरफान भाई मिसाल यहाँ पर अगर किसी को रोमानिया में भी काम चाहिए हो, पाकिस्तान से भी आने हो, तो ये इनका जो मेन मेन काम बताएं ना, आपका क्या है यहाँ पे? मैं मैन पावर रिक्रूटमेंट का आप समझ लें। जी। ठीक है, हमारी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, हम्म, उसके अंदर आपको पता है कि प्रोजेक्ट्स वगैरह चलते रहते हैं, तो जी। उसकी भी लोकल हायरिंग भी हम करते रहते हैं। और बाहर से, इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, नेपाल से, एशिया पूरे से, तो उनके वर्क परमिट्स वगैरह और सारे वीज़ा प्रोसेस वगैरह और सारी चीज़ें जो है ना वो भी हैंडल कर रहे हैं। तो अभी मसला पता है क्या है? मिसाल अभी मैंने इनकी ये बात आपको बताई, अब आप सब मुझे कमेंट करेंगे, इनसे रब्ता कराए या जो भी हमने इनसे काम करवाना है। लेकिन जो भी काम होता है ना, वो एडवांस के बगैर कोई काम नहीं होता। लोग सोचते हैं कि यार डन बेस ये वो, ये सारा फ्रॉड होता है। ठीक है, तो ना मैं ये काम करता हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ। अगर मैं इनका भी रब्ता कराऊँ आपसे, तो आप बोले कि नहीं नहीं, इनको बोले एडवांस की नहीं, एडवांस के बगैर कोई काम नहीं होता, किसी जगह पे भी नहीं होता। तो ये अगर रोमानिया में किसी का चाहिए हो, वो इसी तरह ये काम पे लगा देते हैं। ठीक है, अगर किसी को काम की ज़रूरत हो, कोई भी छोटे मोटे मसले मसाइल हो, तो हमसे रब्ता कर लिया करें, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह अभी बाय बाय करते हैं, क्योंकि हमने जाना भी है। हम्म। और नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें।